हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने प्रीवियस वीडियोस तक जो चैप्टर नंबर 5 जो अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम आज जो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको सारी वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। उनमें से कोई भी चैप्टर्स की आपको वीडियोज़ देखनी है। साथ ही मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कवर किए हुए हैं, कुछ जो है एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी कवर किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी, स्कूल के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी का मतलब सबसे पहले हम देखते हैं, हमने मॉर्फोलॉजी का मतलब सब क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो एक्सटर्नल फीचर्स हम देख सकते हैं जो प्लांट्स में, जो भी मतलब ह्यूमंस में भी हम मॉर्फोलॉजी यूज़ करते हैं। मतलब हाथ पैर आपको दिखते हैं बाहर, जो है आपको हाथ दिखते हैं, पैर दिखते हैं, मुंह दिखता है, ये सब आपको दिखते हैं। मतलब बाहर जो है देख सकते हैं आप चीज़ ह्यूमंस में। और जो प्लांट्स हो गए उनमें आप फ्लावर्स देख सकते हैं आप, उनमें स्टेम देख सकते हैं, रूट्स देख सकते हैं बाहर निकाल के। तो ये सब देख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जो बाहर के जो स्ट्रक्चर्स हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं हम, उनकी स्टडी करना उन्हें मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से एनाटॉमी क्या हो गई, एनाटॉमी या फिर एनाटॉमी आप इस तरह से कुछ भी कह लीजिए। तो एनाटॉमी क्या होगी, मैं एनाटॉमी ही बोलता हूँ। तो एनाटॉमी क्या होगी, इसका मतलब क्या हो गया कि जब इंटरनल स्ट्रक्चर की जो हम स्टडी करते हैं, वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते थे मॉर्फोलॉजी में, और एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, जो कि हम सेल्स की हो गई, टिश्यूज़ की हो गई, इनकी हम स्टडीज़ करते हैं। तो मतलब पेड़ को काटेंगे, उनके अंदर हमें क्या क्या दिखाई देगा। ऐसे ह्यूमंस में भी हम एनाटॉमी यूज़ करते हैं। जब ह्यूमन को डायसेक्ट किया जाता है, मतलब उसको काटा जाता है, ह्यूमंस के जो है किसी भी पार्ट को, अंदर जो हमें सेल्स दिखते हैं, टिश्यूज़ दिखते हैं, और भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें, ऑर्गन्स दिखते हैं, उनकी स्टडी करना इंटरनल, उन्हें हम जो है एनाटॉमी कहते हैं। प्लांट्स की कह लीजिए, एनिमल की कह लीजिए। तो हम अभी प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो आप प्लांट्स की जो करते हैं हम बात। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया एनाटॉमी क्या होती है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, हमें जो इस चैप्टर में टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारे पास क्या क्या मैग्मेटिक टिश्यूज़ है, परमानेंट टिश्यूज़ हैं। टिश्यू सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। कई सारे टिश्यूज़ मिलकर पूरा जो है टिश्यू सिस्टम बना लेते हैं, इसे हम टिश्यू सिस्टम कहते हैं। कई सारे टिश्यूज़ मिलकर टिश्यू सिस्टम बना लेते हैं। हम ये भी देखेंगे टिश्यूज़ क्या होता है सबसे पहले। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स देखेंगे, उसमें लीफ की भी, स्टेम की भी, रूट की भी, इन तीनों की हम देखेंगे। हमने जो है प्रीवियस वीडियो में भी हमने फ्लावर, लीफ, फ्रूट, ये सब के बारे में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। इसमें हम जो आगे पढ़ने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। डाइकोट और मोनोकोट हमने दोनों में जो है हमें इसमें पढ़ना है। मैंने आपको बताया था डाइकोट मोनोकोट, एक बार और हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, आपको रिवाइज करा दूंगा। तो उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। तो इसका बारे में हम देखेंगे। तो ये सारा जो है चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको जो एनाटॉमी क्लियर हो गया होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, प्लांट की कहे तो प्लांट में पढ़े तो प्लांट कह लीजिए, एनाटॉमी उसमें प्लांट ही कहते हैं, चाहे प्लांट की पढ़े चाहे एनिमल की। तो पढ़ते हैं। यू कैन वेरी इजली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्ज लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप अच्छी तरह से जो देख सकते हैं, कई सारी सिमिलैरिटीज़ और अलग अलग तरह के वेरिएशंस आप जो है देख सकते हैं। आउट जो है एक्सटर्नल फीचर्स जो हम पढ़े, जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम पढ़े, किसी भी लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म की पढ़े, प्लांट्स और एनिमल किसी की पढ़े। Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences. इसी तरह हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमें उसमें भी कई सारी सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, सेम चीज़ें मिलेंगी, अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। इस चैप्टर में हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब क्या हम पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनके जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से वो फंक्शंस करते हैं, सब जो है पढ़ेंगे, किस तरह से वो ऑर्गेनाइज हैं, किस जगह पे कौन सा पार्ट है, ये सब हम पढ़ेंगे हायर प्लांट्स में। स्टडी, अब ये डेफिनेशन आ गया, इसको हाईलाइट कीजिएगा। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। इसे हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना, प्लांट्स की कहे या फिर एनिमल्स की, इसमें हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स की एनाटॉमी कहेंगे। प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। सेल्स, हमें पता है कि सेल क्या होते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि कई सारे जो है फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करती है। सेल के बारे में हम डिटेल में जो है पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 आगे सेल आएगा आपका, इसके बाद चैप्टर नंबर 7 आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा। तो हम देखते हैं कौन सा स्टार्ट करेंगे, पहले सेल या फिर 7। तो हाँ, हो सकता है हम जो है सेल ही स्टार्ट करें, क्योंकि सेल के बाद ही हमें टिश्यू पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद हम जो है सेल आगे भी आएगा। तो सेल क्या होता है, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, आपको पता भी होगा। तो प्लांट हैव सेल एज द बेसिक यूनिट। यू सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज। सेल आगे जो आगे कई सारे सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम जो है टिश्यूज कहते हैं। मतलब टिश्यूज क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया। आगे हम प्रॉपर डेफिनेशन भी देखेंगे। एंड इन टर्न द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। फिर टिश्यू कई सारे आपस में जो कंबाइन होकर आपस में काम करते हैं, तो वो जो ऑर्गन बनाते हैं। फिर आगे पूरे ऑर्गन्स जो है आपस में जो कोरिलेट करके काम करते हैं, तो वो ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। फिर ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स शो डिफरेंसेस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर। अलग अलग ऑर्गन्स जो है प्लांट्स में अलग अलग जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में वेरी करते हैं, अलग अलग जो है शो करते हैं, डिफरेंसेस शो करते हैं।
विद इन एंजियोस्पर्म्स के अंदर मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो मोनोकॉट और डाइकॉट मतलब अलग अलग हमें जो है एनाटॉमिकली जो हमें अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। किसमें? डाइकॉट में और मोनोकॉट में, दोनों में अलग अलग देखने को मिलते हैं। हमने पढ़ा था कि डाइकॉट और मोनोकॉट क्या होता है, एक बार आपको जो है रिवाइज करा देता हूँ। तो ये हमने पढ़ा था, जैसे ये हो गया कोई सीड हो गया, उसमें यहाँ पे जो है आपका जो है रेडिकल हो गया, प्लीम्यूल हो गया, इस तरह से रेडिकल और प्लीम्यूल आपके पाए जाते हैं। जिनके पास ये जो कोटिलेडन कहते हैं, हम इसको सी लिख दिया कोटिलेडन। अगर इनके पास एक कोटिलेडन हो तो मोनोकॉट, दोनों कोटिलेडन हो ये तो उसे हम कहेंगे डाइकॉट कहेंगे। आपको याद आ गया होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरमेंट्स। तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी अलग अलग जो है अडेप्टेशन जो है शो करते हैं, जो है पूरे एनवायरनमेंट में अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग शो करते हैं, जैसे कि मोनोकॉट और डाइकॉट अलग अलग शो करते हैं। तो टिश्यूज़, सबसे पहले हम देखते हैं टिश्यू होता क्या है टिश्यू, और हम जो है इसमें हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं, फिर कोई भी एनिमल ले लीजिए। तो देखते हैं टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होता है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शंस। क्या होते हैं टिश्यूज? इसको हाईलाइट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, मतलब कई सारे सेल्स जो आपस में जो मिल जाते हैं, कई सारे आपस में काम करने लगते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है जिनका कॉमन ओरिजिन तो कॉमन होता है, सेम जो है ओरिजिन होता है, एक ही जगह से जो ऑरिजिनेट होते हैं, लेकिन अलग जो कि यूजुअली परफॉर्म जो है कॉमन फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। सेम ही फंक्शन, सेम ही ओरिजिन उनका होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन हो गया और उनका जो है फंक्शन जो है कॉमन होता है, सबका सेम फंक्शन होता है। ये नहीं है कि हाथ के जो सेल्स हो गए आपके, या फिर माइंड ब्रेन के सेल्स हो गई, या फिर और कहीं के सेल्स हो गई, वो आपस में वर्क कर रहे हैं, मतलब कॉमन ओरिजिन और कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सेल्स जो है हाथ स्किन के, तो स्किन के ही आपस में जो कॉमन ओरिजिन होगा उनको कॉमन फंक्शन होगा, इस तरह से। अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज। प्लांट जो अलग अलग टाइप के टिश्यूज के बने होते हैं। टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। क्या मेन ग्रुप्स हो गया? आपने 9th में भी वैसे पढ़ा होगा इनके बारे में, लेकिन अब थोड़ा और डिटेल में हम जाएंगे, 9th में इतना डिटेल में नहीं गए थे। तो टिश्यूज़ में जो है दो जो है मेन ग्रुप्स में बांटा गया है टिश्यूज़ को। क्या क्या नाम है उनके? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यूज़, बेस्ड ऑन वेदर द सेल्स बीन परफॉर्म एंड कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। अब किस बेसिस पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज़ बनाए गए हैं, इस बेसिस पे बनाया गया कि उनके सेल्स जो है आगे जो है डिवाइड करते रहते हैं, कि कैपेबल है या फिर नहीं डिवाइडिंग के, आगे डिवाइड कर सकते हैं या फिर नहीं, इस बेसिस पे हमने बनाया है। जो कि डिवाइड करते रहते हैं उन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और जो कि डिवाइड आगे करना छोड़ देते हैं, डिवाइड जो है नहीं करते, जो है आगे जो डिवाइड नहीं करते, अपनी एबिलिटी जो है खो देते हैं डिवाइड करने की। और जब वो एबिलिटी खो देते हैं डिवीजन की, उस टर्म को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। तो एनसीईआरटी में नहीं है, आप ये लिख सकते हैं। टोटिपोटेंसी क्या पढ़ा हमने? एबिलिटी ऑफ द डिवीजन की एबिलिटी को ही हम जो कहते हैं टोटिपोटेंसी। तो आगे अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ टोटिपोटेंसी, तो आप जो है कन्फ्यूज मत होइएगा। तो टोटिपोटेंसी जब अपनी लोस्ट कर देते हैं, टोटिपोटेंसी मतलब एबिलिटी ऑफ डिवीजन लोस्ट कर देते हैं, तो वो जो आगे परमानेंट टिश्यूज़ में डिवाइड हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब अपनी एबिलिटी यूज कर देते हैं डिवाइड करने की। तो देखते हैं आगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डिटेल में आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है परमानेंट टिश्यूज़ कवर करेंगे। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, ये कॉन्टिन्यूसली जो है थ्रू आउट द लाइफ जो है डिवाइड करते रहते हैं। अगर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ नहीं होंगे, डिवाइड करना बंद कर देंगे, तो ये समझ लीजिए प्लांट जो है ग्रोथ बंद हो जाएगी, प्लांट मर जाएगा। तो मतलब ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। Growth in plants is largely restricted to specialized organs of the active cell division called मेरिस्टम्स। प्लांट्स में ग्रोथ जो है किसकी वजह से होती है? कुछ रीजन्स में होती है, स्पेशलाइज्ड रीजन्स में होती है, कुछ एक्टिव सेल डिवीजन के थ्रू। और वो सेल डिवाइड होते रहते हैं, वो किस टिश्यूज़ के वजह से होता है? मेरिस्टम्स मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टोज मतलब डिवाइडेड, ग्रीक वर्ड इंपॉर्टेंट है, नीट में एज इट इज़ आ सकता है कि जो मेरिस्टोज जो है टिश्यू जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है कौन से वर्ड से लिया गया है, ग्रीक या फिर लैटिन, ये कोई भी आ सकता है। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टम। प्लांट्स के पास अलग अलग टाइप के मेरिस्टम्स होते हैं। एपिकल, इंटरकेलरी एंड, और कौन सा हो गया? एपिकल, इंटरकेलरी एंड लेटरल मेरिस्टम। ये 3 टाइप्स के हम जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हम प्लांट्स में पढ़ेंगे। एपिकल हो गया, इंटरकेलरी हो गया, लेटरल हो गया। तो देखते हैं, चलिए आगे जो है सबसे पहले हम देखते हैं एपिकल मेरिस्टम क्या होता है। द मेरिस्टम विच अकर एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम्स। ये क्या हो गए एपिकल मेरिस्टम्स? चलिए डायग्राम से हम समझते हैं। वो टिश्यूज जो कि रूट के जो है टिप पे, यहाँ पे जैसे रूट हो गई कई सारी, इसके जो है टिप पे, या रूट के जो है टिप पे और
यहाँ पे शूट के जो टिप पे हम क्या जो है रूट के टिप पे और शूट के टिप पे, यहाँ पे जो है शूट के टिप पे और रूट के टिप पे जो जो कि आगे जो है डिवाइड करेंगे, वो यहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, रूट और शूट के टिप पे पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम्स कहते हैं। और ये काम क्या करते हैं, ये जो है डिवाइडिंग का जो है काम करते रहते हैं। चौड़ा जो लंबाई जो है प्लांट की जो है ऊपर की तरफ जो है बढ़ता रहता है प्लांट। आप देखते हैं कि प्लांट पहले छोटा होता है फिर बढ़ता रहता है, वो किसकी वजह से होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उसमें भी कौन सा, एपिकल मेरिस्टम की वजह से जो है ये होता है, जो कि लंबाई बढ़ाने में प्लांट की हेल्प करता है। तो प्लांट की लंबाई किससे बढ़ती है, एपिकल मेरिस्टम से, जो कि शूट और रूट की टिप पे जो है पाया जाता है एपिकल मेरिस्टम। तो ये देखिए, और ये टिश्यूज़ जो है प्राइमरी और सेकेंडरी टिश्यूज़ हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे क्या होते हैं। तो ये डायग्राम हो गया, डायग्राम को बाद में देखेंगे, सब ये वाला थोड़ा आपको अभी अजीब लग रहा होगा तो हम बाद में देखेंगे इसको, जब टर्म्स सारी क्लियर कर लेंगे। रूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाइज द tip of the root while shoot apical meristem occupies the distant most region of the stem axis। रूट एपिकल मेरिस्टम जो है कहाँ पे पाया जाता है, रूट और शूट के जो है टिप पे जो है ये पाया जाता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ द स्टेम सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बड। अभी एक्सिलरी बड क्या होता है, हमने जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, एक बार और देख लेते हैं। ये क्या होता है कि आपको डायग्राम से जो है क्लियर करता हूँ। कुछ पार्ट जो है पीछे जो है रह जाता, मतलब देखिए यहाँ पे प्लांट है और यहाँ पे जो है ये प्लांट हो गया, और यहाँ पे एक जो है एक्सिलरी बर्ड हो गया, इसे एक्सिलरी बर्ड कहेंगे, सर्कल मैंने बनाया। फिर ये आगे ग्रो करेगा, फिर ये पीछे जो है छोटे छोटे ऐसे जो है क्या छोड़ता जाएगा, शूट एपिकल मेरिस्टम आपने जो है छोड़ता जाएगा, एपिकल मेरिस्टम जो अपना छोड़ता जाएगा। जैसे ऊपर वो ग्रो कर रहा है, छोड़ दिया इसने एपिकल मेरिस्टम, फिर ये ग्रो करेगा, फिर यहाँ पे छोड़ता जाएगा, ग्रो करेगा, छोड़ता जाएगा, पूरा प्लांट इस तरह से जो है यहाँ पे छोड़ता जाएगा, पूरा प्लांट जो है अपना यहाँ पे दोनों तरफ जो है छोड़ता जाएगा, एपिकल मेरिस्टम जो है छोड़ता जाएगा। तो ये जो है आगे जो है कुछ पार्ट अपना जो छोड़ता जाता है, इसी यही क्या बन जाता है, एक्सिलरी बर्ड। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड, जो कि जो है क्या करता है, देखते हैं। सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ द लीव्स। एक्सिल मतलब क्या हो गया, देखते हैं एक्सिल मतलब क्या हो गया, कि जैसे ये कोई प्लांट हो गया, इसकी ब्रांच है और यहाँ पे मान लीजिए लीफ आई हुई है, तो ये वाला स्पेस लीफ और ये ब्रांच, लीफ और ये ट्री के बीच में इस स्पेस को हम कहेंगे एक्सिल। इसको हम कहेंगे लीफ के जो है यहाँ पे हम कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे, लीफ एक्सिल कह सकते हैं, इस स्पेस को हम कहेंगे लीफ एक्सिल। तो सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द लीव्स की जो है बीच में इनके प्रेजेंट होते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, वहीं पे जो प्रेजेंट होते हैं। एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और फ्लावर। ये किसके कैपेबल है, क्या करते हैं, एक्सिलरी बर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सिलरी बर्ड जो है इनका फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो किसके कैपेबल है, क्या कर सकते हैं, ये जो है ब्रांच या फिर फ्लावर जो है ये बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट में। तो एक्सिलरी बर्ड जो है होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरे वाला हमने सबसे पहले किसकी बात करी, एपिकल मेरिस्टम। फिर वो आगे जो है कुछ पार्ट अपना छोड़ते जाते हैं, पीछे छोड़ते जाते हैं कुछ, और वो बर्ड्स की तरह जो छोटे छोटे जो है पॉइंटेड जो छोड़ते जाते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। तो उस शूट पे जो है एपिकल मेरिस्टम छोटे छोटे छोड़ते जाते हैं, एक्जिन हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड, जो कि किसके कैपेबल होते हैं, जो कि ब्रांच और फ्लावर को बनाते हैं। The meristem which occurs between mature tissues is known as the intercalary meristem। intercalary meristem क्या हो गया, वो मेरिस्टम मतलब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो कि मैच्योर टिश्यूज के बीच में जो है प्रेजेंट होता है। इनको हम देखते हैं और अच्छी तरह से, इन्हें हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रासिंग हर्बिवोर्स। अब देखिए जो ग्रासेस है वो क्या हो गए, वो क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। तो ये देख लीजिए, आप देखते हैं ग्रास हो गया, जैसे अगर हम यहाँ से ग्रास को जो कट कर देंगे, यहाँ से मान लीजिए जो कट कर देंगे, ग्रास हो गया और यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, फिर आप देखेंगे फिर से ग्राफ बढ़ जाएगी, मतलब कितनी बार आप कट करते रहिए बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे जो इनके जहाँ से भी हम कट करें यहाँ पे हर जगह क्या पाए जाते हैं, जो इंटरकैलरी मेरिस्टम जो उनके पास पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, कहीं से भी जो है रीजनरेशन का काम करते हैं। मतलब कहीं से भी कोई खा जाए एनिमल, तो प्लांट को खा जाए तो आप देखते हैं ग्रो हो जाता है वापस से, जैसे ग्रास हो गया मोनोकॉट में, तो ये जो है वापस से ग्रो कर जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन्हें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जो कि वापस से जो कटने के बाद जो इन्हें हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बोथ एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर प्राइमरी मेरिस्टम्स। ये जो एपिकल मेरिस्टम इंटरकैलरी मेरिस्टम्स क्या है, ये क्या होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम्स होते हैं। अब क्यों होते हैं प्राइमरी, मतलब जो पहले आते हैं,
बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। अब ये प्राइमरी मैंने टिश्यूज़ जो है मैंने आपको पीछे जो है आया था, देखिए यहाँ पे वर्ड प्राइमरी टिश्यूज़। अब इसका वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो आपके जो एपिकल मेरिस्टम इंटरकैलरी मेरिस्टम होते हैं, ये जो है प्राइमरी टिश्यूज़ होते हैं, क्योंकि ये जो है जल्दी आ जाते हैं लाइफ में। अर्ली मतलब अर्ली अपीयर्स अर्ली इन द लाइफ मतलब जल्दी आ जाते हैं। और वो क्या करते हैं, प्राइमरी टिश्यूज़ को, प्राइमरी प्लांट बॉडी मतलब जो प्लांट बॉडी नॉर्मली आप देखते हैं कि प्लांट बॉडी सबसे पहले बड़ी होती जाती है। जैसे कोई प्लांट है जो है, आपको डायग्राम से एक बार और क्लियर करता हूँ। तो अगर मान ले कोई प्लांट है तो ऐसे बढ़ता जाता है, पहले बढ़ेगा बढ़ेगा, ये नहीं कि प्लांट जो है पहले जो है यहाँ पे पहले यहाँ पे फैलेगा मतलब ऐसे ये नहीं है कि प्लांट जो है फैलेगा। तो क्या होगा, देखिए आप देख सकते हैं, ये नहीं है कि प्लांट जो है फैलेगा, ऐसे फैलेगा। तो ये प्लांट पहले क्या करेगा, बड़ा होगा, फिर उसके बाद फैलना शुरू करेगा। और जो बड़ा होगा उसी ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम। उनको ये वो उस प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं हम उसे। और वो जो टिश्यूज मेरिस्टमेटिक टिश्यूज करते हैं उन्हें कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टम्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो मेनली आप याद रखिए कि ये जल्दी आ जाते हैं लाइफ में, और ये जो है प्लांट बॉडी की, प्राइमरी प्लांट बॉडी का जो है जो बड़ा करने में इन्हें हेल्प करते हैं। इनकी चौड़ाई वगैरह कुछ नहीं बढ़ाते, लेंथ बढ़ाते हैं सिर्फ, गिर्थ नहीं बढ़ाते और कुछ भी नहीं, इन्हें मोटा जो है नहीं करते हैं। ये जो सिर्फ जो है लंबाई बढ़ाते हैं। उसके बाद अब जो आपका जो एपिकल और इसके बाद क्या हमने इसके बाद क्या पढ़ा, इंटीग्रल, ये दोनों क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम। लेकिन जो आपका थर्ड वाला है लेटरल मेरिस्टम, ये क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टम। अब क्यों होता है आपने सोच लिया होगा, क्योंकि बाद में आते हैं, जो कि चौड़ाई जो है गिर्द बढ़ाने में काम करते हैं, मतलब चौड़ाई बढ़ाने में काम करते हैं। द मेरिस्टम्स दैट अकर्स इन द मैच्योर रीजन ऑफ द रूट्स एंड शूट ऑफ अ मेन प्लांट्स, particularly those that produce woody axis and appear later than the primary meristem, later than the primary meristem, इसको हाईलाइट कीजिएगा, बाद में आते हैं प्राइमरी मेरिस्टम के। इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टम, जो कि मेरिस्टम्स जो कि मैच्योर रीजन्स में जो है ग्रो होते हैं, मतलब जो मैच्योर हो गया प्लांट, बड़ा हो गया, वहाँ पे रूट और शूट के एपेक्स पे जो है ग्रो करते हैं, वहाँ पे जो है उन्हें फैला देते हैं, मतलब जो है गिर्द बढ़ाने का काम करते हैं। ये दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, ये सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, सिलेंड्रिकल मेरिस्टम्स होते हैं। तो एक बार मैं प्लांट में आपको डायग्राम से एक बार अच्छी तरह से तीनों की लोकेशन बना देता हूँ। तो जैसे ये वाला जो है प्लांट हो गया, ये हो गया। एक बार अच्छी तरह से मैं आपके लिए जो है डायग्राम बनाता हूँ, तो हम जो है इसको डायग्राम से क्लियर करेंगे। तो इनसे क्या, इसको आप डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपको क्लियर कर देगा सारी इमेज आपके माइंड में। देखिए यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाइएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें ये पूरा एक प्लांट बन गया, एक तरह से आप जो है इसको प्लांट सोच सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो ऊपर सबसे शूट टिप पे जो प्रेजेंट होगा, इन्हें हम क्या कहेंगे, ए लिख देता हूँ, एपिकल मेरिस्टम, जो कि प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं। और यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम, और यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टम। तो इस डायग्राम को आप जरूर बना लीजिएगा। ए मतलब एपिकल, आई इंटरकैलरी, एल लेटरल। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक बार हमने आपको रीजन्स बताए। आगे देखते हैं, fascicular, vascular cambium, interfascicular cambium एंड कोर कैम्बियम आर एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टम। ये जो लेटरल मेरिस्टम के एग्जाम्पल हो गए, जो कि प्राइमरी ग्रोथ में जो हेल्प करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यूज, जो है ये बनाते हैं, मतलब जो है सेकेंडरी टिश्यूज बनाते हैं, प्राइमरी नहीं। आई होप आपको क्लियर होगा। ये जो फेस्किकुलर, वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेस्किकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, ये सारी टर्म्स आपको जो है आगे अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी इस चैप्टर में। अभी आपको जो है प्रॉब्लम जो है दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आगे जो है हम पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएंगी। आप बस इनको याद रखिएगा, ये आपको क्लियर हो जाएंगे आगे। तो आगे देखते हैं, उसके बाद हम फॉलोइंग डीज, हमने तीनों पार्ट जो मैथमेटिक टिश्यूज पढ़ा, जो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। हमने 3 टाइप्स पढ़े, एपिकल, इंटरकैलरी, जो है लेटरल। एपिकल इंटरकैलरी जो प्राइमरी मेरिस्टम, और लेटरल सेकेंडरी मेरिस्टम। तो देखते हैं आगे, फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ सेल्स इन both primary as well as secondary meristem, the newly formed cells become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide। अब जब ये सारी जो है डिवीजन हो जाती है प्लांट में, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों डिवीजन हो जाती है, मेरिस्टम सेकेंडरी और प्राइमरी मेरिस्टम जो है आगे जो है डिवाइड कर जाते हैं, अच्छी तरह स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो वो अपनी जो है एबिलिटी जो है डिवाइड करने की कई सारे जो है लूज कर देते हैं एबिलिटी। सच सेल्स आर कॉल्ड परमानेंट और मैच्योर सेल्स। वो क्या होते हैं, मैच्योर सेल्स जो है हो जाते हैं, वो जो है मैच्योर सेल्स हो जाते हैं। फिर एंड कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यूज, वो क्या बना लेते हैं, परमानेंट टिश्यूज, मतलब कि ये जो है अपनी जो है एबिलिटी जो है डिवाइड करने की खो देते हैं मैथमेटिक टिश्यूज, वही कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज में। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज एंड वैस्कुलर टिश्यूज। अब प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते वक्त, मतलब हमने प्राइमरी प्लांट बॉडी पढ़ी, जो मेन जो है प्लांट बॉडी सबसे पहले बड़ी हो रही है, तो उस टाइम पे जो कुछ रीजन्स पे एपिकल मेरिस्टम के जो है क्या बना लेते हैं, डर्मल टिश्यूज बना लेते हैं, ग्राउंड टिश्यूज बन जाते हैं, और वैस्कुलर टिश्यूज। इन्हें हम आगे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कुछ वर्ड्स आपको क्लियर नहीं होंगे, यही वर्ड्स, ये जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा ऊपर, कोर कैम्बियम, इंटरफेस्कुलर
इंट्रावेस्क्यूलर और डर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़, वेस्कुलर टिश्यूज़, ये टिश्यू सिस्टम के पार्ट है, तो इन्हें अच्छे तरह से आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है ग्रो कर जाते हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते वक्त। तो इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम जो है ग्रो करते हैं और कौन से रीजन पे, एपिकल मेरिस्टम पे, प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते वक्त। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में जो है इतना ही पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे हम कवर करेंगे। तो देख लीजिए डायग्राम और देख लीजिए एपिकल मेरिस्टम, ये जो है सेंट्रल सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल हमने क्या पढ़ा था, लेटरल होता है, लेटरल ये कॉर्टेक्स हो गया इसका, ये रूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, और ये प्रोटोडर्म ये आगे पढ़ेंगे, कॉर्टेक्स भी आगे पढ़ेंगे, इनिशियल्स ऑफ सिलेंड्रिकल एंड कॉर्टेक्स ये भी, इनिशियल ऑफ रूट कैप, और ये रूट कैप हमने जो है मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था, रूट कैप सबसे जो है टेंडर एपेक्स, जो एपेक्स कह सकते हैं, एपेक्स होता है ये, रूट कैप हमने पढ़ा था। ये जो कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं होंगे, आगे अच्छे तरह से क्लियर हो जाएंगे आगे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे और अच्छी तरह से। फिर कुछ और कैम्बियम हो गया और भी कई सारे पॉइंट। लीफ, प्राइमोर्डियम, शूट एपिकल, मैस्टमेटिक जोन हो गया जहाँ पे मैस्टमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, डिवाइड करते हैं। एक्सिलरी बर्ड हो गया था, इसमें दिखाया हुआ है एक्सिलरी बर्ड। डिफ्रेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू, तो ये जो है डिफ्रेंशिएट कर रहा है वेस्कुलर टिश्यू, मतलब मैच्योर हो रहे हैं सेल्स। डिफ्रेंशिएशन की एक प्रोसेस होती है। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ द प्लांट सेल्स। जब प्लांट सेल्स मैच्योर होते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। लेकिन जो हमने देखा कि जो मैस्टमेटिक टिश्यूज़ है वो जो है फॉर्मेशन ऑफ मैस्टमेटिक टिश्यूज़ हमने देखा कि आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ जो है क्या कहते हैं उन्हें डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। डिफ्रेंशिएशन हमने क्या देखा कि प्लांट का मैच्योर होना, प्लांट सेल्स का। लेकिन जब जो है मैस्टमेटिक टिश्यूज़ जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं किसके बाद, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद। हमने पढ़ा कि सेकेंडरी ग्रोथ हमने इसमें देखने को मिलती है लेटरल मेरिस्टम में। लेकिन हम कई बार क्या होता है कि जो आपकी जो मैस्टमेटिक टिश्यूज़ जो है उसके मैस्टमेटिक टिश्यूज़ जो है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद दोबारा से बन जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बस ये याद रखिएगा कि मैस्टमेटिक टिश्यूज जो है दोबारा से जो है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो है दोबारा से बन जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस। और डिटेल में हम चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी में आगे पढ़ेंगे, तो इसको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। ये टर्म आगे भी यूज़ होगी परमानेंट टिश्यूज में, आगे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।